सूर्यपुत्र एक पौराणिक प्रेम कथा। अध्याय 2। रात्रि निद्रा और एक स्वप्न। इसके बाद अनुसैनी उस जंगल में से अदृश्य होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिरी जैसे आकाश से कोई तारा टूटकर जमीन पर गिरता है। और वहां पृथ्वी पर एक महान राजा इंद्रालय के यहाँ उनकी पत्नी के गर्भ के रूप में प्रवेश किया। किसी का आध्यात्मिक क्लेश का होना अनिवार्य है और उस क्षण उसने अपने शरीर से निकलने वाले दिव्य अलौकिक आभा से संपूर्ण गर्भगृह को आलोकित कर दिया, जैसे उसके शरीर में कोई दिव्य दीपक जलकर चारों तरफ अपने प्रकाश को फैला रहा हो, जिसको देखकर उसकी माँ की दाइयाँ और दूसरी औरतें जो उसके जन्म होने के इंतजार में वहां उपस्थित थी, वह सब यहाँ देखकर आश्चर्य से भर गई और आश्चर्यचकित होकर कहने लगी कि इस नवजात बच्ची की आंख की पलकों के साथ जो धारी की धार है वह किसी काले चाबुक के निशान के समान है जो हमें प्रताड़ित कर रहा है। वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो बादलों के समूह में चंद्रमा को अपने आगोश में लेने के लिए बढ़ रहा हो और उसको उदित होने से रोक रहा हो। और अचानक वह गुलाबी चाबुक के समान दिखने वाली धारीदार निशान जैसे पर्दे के पीछे छुप गए हों और उनके नीचे नीले रंग की बाढ़ आ गई हो, कर्पूर चंदन की लकड़ी की तरह, जिसकी खुशबू मानो गर्भगृह में व्याप्त हो गई हो, जिसको आंखों से देखा जा सकता था। जो भी उसके चारों तरफ उपस्थित लोग खड़े थे वह अपनी इंद्रियों से इसको अच्छी तरह महसूस कर सकते थे, तब तक कि जब तक वह सब कमरे से निकलकर कुछ दूर नहीं चले गए और जैसे कोई आदमी उनके पीछे पड़ा हो और आकाश की गहराइयों में से घूर रहा हो। उन सब ने महसूस किया जैसे लिफाफे में भरकर स्वर्ग का अवतरण हो रहा हो और जो अपने सांसारिक बोध कार्य को विस्मृत कर चुका हो। हालांकि वह सब यह नहीं जानती थी वहाँ जो कुछ भी हो रहा था, जैसा वह सब पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। यद्यपि यह सब केवल चंद्रमा को अपने बालों में धारण करने वाले भगवान शिव के ऐश्वर्य के प्रतिबिंब की महिमा मात्र और उसकी एक झलक के समान थी। इस तरह से वे सभी चुपचाप उस बच्ची के चारों ओर खड़े होकर बच्ची की आंखों को देख रहे थे। और अंत में राजा अपने मंत्रियों के साथ वहां आया और उनके चिकित्सकों ज्योतिषियों ने जब राजा की अद्भुत पुत्री को देखा तो सबने एक बार लंबी सांस ली और एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। और कुछ समय के बाद प्रधान ज्योतिषी ने राजा से एक अद्भुत बात कही कि ये आंखें एक बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि किसी एक ऋषि के आंखों के समान है, या बल्कि भगवान की स्वयं की आंखें हैं। और निश्चित रूप से यह केवल एक प्राणघातक महिला नहीं है, बल्कि कुछ देवता या किसी एक देवता का एक हिस्सा है जो किसी श्राप से मारी गई है और उस जन्म के समय में थोड़ी देर में किए गए पापों को समाप्त करने के लिए इस निचले दुनिया में थोड़ी अवधि के लिए अवतरित हुई है, जिससे उस श्राप को नष्ट या समाप्त कर सके। ऐसी कार्य के लिए दिव्य आत्माएं अक्सर इस मृत्यु लोक में आया करती हैं और यह किसी संदेह से परे निश्चित है कि अपने महामहिम परमात्मा द्वारा चुने जाने के कारण से यह यहाँ आपके सानिध्य में अवतरित हुई है, क्योंकि परमात्मा के अवतार का मतलब है कि यह इष्ट प्रदत्त है और परमात्मा की कृपा दूसरे किसी प्राणी से अधिक इन जैसी आत्माओं पर अधिक होती है। जब राजा ने अपने ज्योतिषी और मंत्रियों के इस तरह के वक्तव्य को सुना, जिसके शब्द हमेशा घटनाओं के अनुकूल हुआ करते थे, राजा बहुत खुश हुआ और उसने असाधारण भव्यता के साथ अपनी बेटी का जन्म उत्सव मनाया, जिसके उपलक्ष्य में उसने ब्राह्मणों और गरीबों को सोने के साथ कई गांवों का भी दान दिया। इसके कुछ समय के उपरांत उस राजा ने अपने ज्योतिषी ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ सलाह लेकर अपनी पुत्री का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम उसके लक्षणों को देखकर रखा गया। राजा ने अपने ज्योतिषी के सुझाव पर अपनी बेटी को श्री नाम से सुशोभित किया, क्योंकि ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि उसकी नवजात पुत्री की आंखें किसी दिव्य कमल पुष्प की तरह हैं, जो कमल नयन विष्णु की पत्नी के समान है
और ऐसा प्रतीत होता है कि राजा की पुत्री किसी अदृश्य नीले कमल पुष्पों के समान पालना में लेटी हुई है, जिसकी रचना किसी प्रकार के समुद्र के झाग से की गई है। ऐसा उन सब ने इसलिए कहा क्योंकि राजा की पुत्री श्री की आंखों के साथ उन्होंने आश्चर्यजनक तरंगों को देखा, जिन्होंने उन सब का मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रंग से विस्मृत करके लूट लिया। इसके बाद जब कुछ समय बीत गया और मौसम के साथ वर्षों के रेगिस्तान पर कारवां जैसे एक दूसरे का पीछा किया करते हैं, जवानी युवावस्था के बाद राजा के जीवन में बुढ़ापा का आगमन होने लगा और सफेद रंग के बाल राजा के कान की झुर्रियों वाली जड़ पर अपना निवास स्थान बना लिया। इसी के साथ ही एक बच्चे से एक युवा लड़की के रूप में परिवर्तित हो गई और लंबाई में उसमें एक महिलापन की सुबह का प्रारंभ हो गया। और जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चंद्रमा की सींगों की तरह प्रतीत होता है, उसी प्रकार से उसके अंग गोलाकार और सर्वोच्च सुंदरता के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से अपने स्थान पर पूर्ण रूप से विकसित हो गए और वह एक औरत के रूप में हो गई, क्योंकि यह सुंदरता के संसार समुद्र में उपस्थित नमक के समान थी, जो एक प्रकार का अत्याचार अपने पिता के साथ करने के लिए उद्धत थी। उसकी शरीर नीले रंग के पानी के लिए एक असहिष्णु लालसा से भरी थी। उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह प्रतीत होती थी। और अंत में एक दिन ऐसा आया जब राजा उसके पिता ने उसे देखा और खुद से कहा, फल परिपक्व हो चुका है और अब यह समय है कि यह फल के रूप में किसी के द्वारा उपभोग किया जाए। इसलिए राजा महिलाओं के कक्ष में गया और उसकी माँ अर्थात अपनी प्रमुख रानी माद्रीसेना से मिलने के लिए। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में उसकी क्या राय है इसके बारे में जानना चाहा, तो उसकी रानी पत्नी ने बताया कि यह उसके विवाह का प्रस्ताव सब अनुपयोगी है, क्योंकि हमारी पुत्री एक भी शब्द अपने पति के संबंध में सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा, इन बातों से हमारा बहुत कम संबंध होगा। यह क्या कह रही है? क्या पके हुए फसल की खेती को काटने से मना किया जा सकता है, अथवा एक कुंवारी कन्या को क्या विवाह करने से इनकार करना चाहिए? क्या यह अभी परिपक्व विवाह के योग्य उम्र में नहीं है और घर में उगाई गई पहली महिला इस दुनिया में और उसके संबंध में खुद को और उसके रिश्ते को बदनाम नहीं करती है? माद्रीसेना ने कहा, आप स्वयं उससे बात कीजिए और अगर आपको उसको विवाह करने के लिए तैयार कर सकते हैं तो उसे मनाइए अपने स्वयं के समझौता के लिए। श्री ने मुझे बताया कि मेरी शादी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें अपने स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। जब राजा ने अपनी पुत्री के राय के बारे में जाना तो उसने स्वयं अपनी बेटी से सवाल करने के लिए उसको अपने पास बुलाया और थोड़ी देर के बाद श्री अंदर कमरे में अपने पिता के पास आ गई। अपनी नशीली चाल के साथ वह किसी हंस के समान चल रही थी और जैसे हवा में एक फूल की तरह बह रही हो, क्योंकि उसकी पतली कमर को मुट्ठी से पकड़ लिया जा सकता था, जिसके साथ उसके आकर्षण नितंब उभरे हुए किसी सागर की गौरवशाली लहर की तरह से थे, जो उसके हर कदम के साथ हिचकोले खा रहे थे। जब वह अपने पिता के सामने एक बच्चे की तरह से आई, तब अपने पिता की तरफ देखकर हल्के हल्के होठों से मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए जैसे एक गीले शुद्ध कमल के रंग से जादुई आकर्षण उसके बरौनियों का एक माध्यम से उसे पहले ही सुसज्जित कर रहे हों और उसके कमर में करधनी के साथ दूसरे आभूषण जो उसकी चाल के साथ संगीतमय स्वर लहरियों से संपूर्ण वातावरण को अपनी छनछनाहट की खुशी के साथ आप्लावित कर रहे थे, जबकि चमकते हुए उसके गहने जिसके साथ वह सभी बदले रंग में शामिल थी, जैसे कि उसकी आंखों के द्वारा होने वाले अलौकिक दाह की ईर्ष्या के साथ घुघरू के बज रहे थे। और वृद्ध राजा ने उसे गर्व और आश्चर्य के साथ प्रसन्नता से देखा और वह खुद में हंसते हुए कहा, आश्चर्यजनक है, चालाक निर्माता और एक महिला के सौंदर्य की समझ से बाहर रहस्य है, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मैं उसका पिता हूँ और फिर भी मैं उसके सामने एक घरेलू नौकर की तरह दुनिया के शासक की उपस्थिति में महसूस करता हूँ। निश्चित रूप से वह एक जवान आदमी के पागलपन और वह युवा उत्साह में इसके साथ अपने जीवन का निर्वाह करेगा और निर्माता ने भी ऐसा ही किया है, क्योंकि
ईश्वर अपने किसी उद्देश्य के लिए ही एक महिला को नशा से भरे इस अवतार के रूप में उपस्थित करता है, रचता है। निश्चित रूप से इसका पति मानव रूप में इसका एक आदर्श सहसंबंधी होगा। और फिर राजा ने अपनी पुत्री श्री से कहा, मेरी बेटी, यह वही समय है कि तुम विवाहित हो जाओ, क्योंकि अविवाहित बेटी को अपने पिता के घर में रखना मर्यादा के खिलाफ है, जिससे हमारी बहुत बड़ी संसार में निंदा होगी। फिर श्री ने कहा, प्रिय पिता, इस प्रकार की बात मत करो, मुझे यहाँ बस जीवित रहने दो और मरने दो, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। राजा ने कहा, बेटी, यह क्या है जो तुम कह रही हो? यह कैसे संभव है? क्या पति आपके जन्म का श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं है? श्री ने कहा, मेरे लिए किसी पति के बारे में सपने में भी मत सोचिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि मैं आपको आपकी अन्य सामान्य सेविकाओं से अलग हूँ। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया और वह अपने भावों के नीचे से श्री को देखा और खुद से कहा, मेरी यह बेटी निश्चित रूप से सच बोलती है। अगर यह मेरी बेटी है जो अन्य कुंवारी कन्या की तरह नहीं है, क्योंकि कोई भी इसकी सुंदरता के समान नहीं है। मैंने बहुत कन्या और औरतों को अपने जीवन में देखा, लेकिन इसकी सुंदरता के बराबर किसी को आज तक नहीं देखा, अथवा जैसा किसी भी एक युवती के साथ होता है। अर्थात जब कोई युवती युवा होती है तो वह अपने विवाह के बारे में विचार करती है और उसके माता पिता भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरी यह पुत्री किसी सामान्य युवती के समान नहीं है। यह अपने विवाह के बारे में विचार नहीं करती है। मैंने इसके बारे में जो अपने ज्योतिषियों से सुना था वह सत्य मालूम पड़ता है, या मेरा मंत्री सही था, और क्या यह वाकई छिपे रूप में कोई दैवी शक्ति संपन्न देवता या दिव्य है आत्मा है? इस तरह से दिन भर वहाँ राजा अपनी पुत्री से विवाह करने का आग्रह करता रहा और उसके साथ बहस करता रहा, लेकिन अंत में यह पता चला कि उसकी इच्छा को बदलने का सारा राजा का प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहा था। जैसे कि वह एक सूती धागे के साथ हीरे के मड़ियों को पिरोने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने निराशा में कहा, निश्चित रूप से पूर्व जन्म में मेरे अपराध असंख्य और भयानक थे, क्योंकि यह उनका फल है। यह हमारी बेटी के रूप में हमें मिला है, जिसका पति के खिलाफ कठोर और स्पष्ट पूर्वाग्रह महिला की प्रकृति के विपरीत लगता है, और यह मेरी पुत्री मेरे उद्धार को नष्ट करने का साधन होगी। फिर आखिरकार श्री ने कहा, प्रिय पिता, गुस्से को मत करो, मैं आपको सच बताऊंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे के कारण के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि सभी लड़की अपने लिए पति की इच्छा करती है, उसी प्रकार मैं भी एक पति की इच्छा करती हूँ, लेकिन केवल एक पति के लिए, और वह कोई अन्य नहीं है। फिर राजा ने कहा, तो वह पति कौन है? श्री ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह सूर्य के कमल की भूमि से मेरा दावा करने के लिए आएगा। और राजा ने कहा, सूर्य के कमल की भूमि कहाँ है? श्री ने कहा, मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ एक सपने में मैंने स्वर्ग से कमल गिरते हुए देखा, और मैंने एक दिव्य आवाज सुनी कि मुझे अपने विवाह में किसी प्रकार की जल्दी नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रतीक्षा करना है, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे पास सूर्य के कमल की भूमि से आएगा, क्योंकि वह तुम्हारा पति जो पूर्व जन्म में तुम्हारा था, और तुम उसे एक संकेत से जान लो। तब राजा ने कहा, वह संकेत क्या है? श्री ने कहा, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यह केवल देवता और मेरे मध्य की बात है। लेकिन अब या तो मेरी शादी विचार करना छोड़ दें, या फिर आप मेरी सहायता कर सकते हैं। यदि आप मेरी सहायता करने के इच्छुक हैं तो मेरे लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढें जिसने सूर्य के कमल की भूमि को देखा हो, राजा की बेटी का पति बनने के लिए, और वही मेरा पति होगा। उसी के साथ मैं शादी करूंगी, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं। राजा ने जब श्री की यह बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित हुआ, और इसके बाद वह श्री को देखकर चुप बैठ गया, और उसने खुद से कहा, यह अजीब कहानी है, और मेरी इस रहस्यमयी बेटी का आचरण अचूक है। सूर्य के कमल की यह भूमि क्या है? क्या यह एक कल्पना है, या फिर यह लड़की का एक मजेदार सपना है, या फिर क्या यह सपना वास्तव में मेरी पुत्री के पिछले जन्म के अस्तित्व की तरफ इंगित करता है? जिसके बाद राजा ने कुछ समय अपने मन में विचार किया, और फिर उसने स्वयं से कहा, शायद मेरी पुत्री ठीक कह रही है। जैसा कि वह कह रही है, मुझे उस आदमी को खोजने का प्रयास करना चाहिए जिसने वह सूर्य की भूमि देखी हो। नुकसान कहाँ है?
यहाँ तक कि यदि कहीं वहाँ पाया जाता है तो मेरे पास और अधिक इस विषय पर विचार करने का समय होगा। और इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि मेरी पुत्री को इसी प्रकार से एक पति की प्राप्ति होगी, जबकि वह निश्चित रूप से किसी अन्य से शादी नहीं करेगी। बेहतर है कि उसे एक पति मिलना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी तुलना में हम सभी को नष्ट करने के लिए एक युवती रहती है। तब उसने अपनी बेटी को वहां पर छोड़कर अपने महल में चला गया और अपने पास अपने कुछ मुख्य जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाया और उनसे कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वह सारे राज्य में उद्घोषणा करवा दिया जाए और उन्हें हर शहर के मध्य में भेजो और उनसे कहो कि वह नगाड़ा को पीट पीट कर घोषित करे कि किसी भी उच्च जात के आदमी की तलाश है जिसने सूर्य के कमल की भूमि को देखा हो, वह मेरे राज्य को साझा करेगा और मेरी बेटी से शादी करेगा। राजा के प्रमुख व्यक्तियों ने जब यह आदेश सुना तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वे राजा के आदेश का अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए वह तुरंत दरबार से बाहर चले गए और राजा के आदेश को मंत्रियों को बताया। नगाड़े की चोट पर अध्याय 3। इसलिए राजा के आदेश पर राजधानी की व्यस्त सड़कों पर जोर जोर से नगाड़ा को पीट पीट कर उद्घोषणा लोग करने लगे कि जो भी महायाजक मनुष्य सूर्य के कमल की भूमि पर गिर गया है उसे राजा के पास आने दो, वह राजा के राज्य को साझा करेगा और राजा की बेटी से शादी करेगा। यह घोषणा सुनकर शहर के सभी नागरिक और अजनबी आश्चर्यचकित हुए। राजा की बेटी की सुंदरता की प्रसिद्धि तीनों लोक में फैल चुकी थी और मधुमक्खियों की तरह गूंजते हुए वह संदेशवाहक चारों ओर दिन रात घूमते हुए उद्घोषणा कर रहे थे। इधर उधर ऊपर नीचे भागते हुए सब लोग सबसे पूछते थे, सूर्य के कमल की यह भूमि क्या है, यह कहाँ है, या इसे किसने देखा है। इस प्रकार के उद्घोषणा से शहर की सड़कों पर एक बड़ी उग्र भीड़ एकत्रित हो गई और वे शोर में चिल्लाने लगे। कुछ ही समय में यह समाचार पड़ोसी के राज्यों में लोगों के साथ पहुंच गया, जिसके कारण इंद्रालय की राजधानी में तुरंत लोगों की भीड़ मलवा, दक्कन और उत्तर के हर हिस्से से पहुंच गई, जिसमें दुनिया की हर हिस्से से बहुत व्यक्तियों के साथ दूसरे व्यापारी और कामकाजी जातियों की भी भीड़ राजधानी में एकत्रित होने लगी। जिन्होंने अपने सभी सामान्य व्यवसाय को छोड़ दिया, सभी लोग धीरे धीरे एक साथ इकट्ठे हो गए और उस सूर्य के कमल की भूमि और उसकी प्रकृति के साथ उसके प्रत्येक इलाके की खबर के लिए बेसब्री से सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ पूछने लगे। लेकिन इसकी विशिष्टता वाली जगह के बारे में कोई भी नहीं जान पाया जिसने कभी इसके बारे में कुछ भी सुना हो या अपने जीवन में कभी देखा हो। ऐसा ही दिन प्रतिदिन सड़कों पर घोषणा होने लगे, जिससे पूरा दिन शहर में चिल्लाने वाले लोगों और चिड़ियों के साथ नगाड़े के ध्वनियों को करने वालों से भरा रहता और सारी रात दिन लंबी जागृति के साथ बिना नींद के यह उद्घोषणा करने वाले चिल्लाते रहते, जिसके कारण नागरिकों की आंखों से नींद भाग गई। दिन के प्रारंभ से रात्रि तक वह लोग क्रोध और हिंसक भाव के साथ आवेश में चिल्लाते रहते थे, लेकिन सभी व्यर्थ था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता था और न ही कोई यह कहने के लिए आगे आया कि मैंने सूर्य के कमल की भूमि या उस देश को देखा है और इसके लिए मुझे इनाम दे। अंत में नागरिकों के साथ राजधानी के दूसरे प्राणी भी राजा और उसकी बेटी द्वारा बताए गए सूर्य के कमल की भूमि के कारण लोगों के जीवन में आई अशांति से बेचैन और परेशान होने लगे। लोग राजधानी के पशु पक्षी और पालतू जानवर के साथ भी क्रोधित होकर दुर्व्यवहार करने लगे। यह सब अपने राज्य और राजधानी की दुर्दशा को देखकर वृद्ध राजा बहुत अधिक चिंतित हो गया, जिसके कारण वह थोड़े समय में बीमार पड़ गया और उसने खुद से कहा, मेरी सुंदर बेटी बहुत चालाक है, क्योंकि वह सुंदर है और संदेह से परे यह उसके द्वारा तैयार की गई कोई एक चाल है मुझे प्रसन्न करने के लिए, अथवा इस प्रकार से वह अविवाहित मेरे महल में रह सकती है। यह भी संभव है कि हम सब उसके द्वारा बेवकूफ बनाए गए हैं और अब मुझे डर है कि जनता का क्रोध मेरे विपरीत विद्रोह में बदल सकता है और जनता कर चुकाने से इनकार कर सकती है या मुझे छोड़ सकती है। मेरी बेटी और उसकी नीली आंखों ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने एक महिला के रूप में मेरे साथ बड़ी चालाकी के साथ काम लिया है
जिससे यह सिद्ध होता है कि महिलाओं का दिल कुटिलता से भरा होता है। क्या दुनिया में ऐसी कोई भूमि है जैसे सूर्य के कमल की यह भूमि पृथ्वी एक है, जिसमें से मेरे प्रभुत्व में पृथ्वी का 1/4 भाग है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों और अजनबियों के साथ दूसरे कुछ राजाओं के द्वारा पृथ्वी का बाकी हिस्सा साझा किया जाता है, जिसमें कुछ ऐसी भी जमीन है जो प्रेत बाधित है, जिसके बारे में आज तक किसी ने भी ज्यादा कुछ नहीं सुना है। अध्याय 4 सूर्य का ग्रहण। अब कमल मित्र जब वह तपस्वी संत के अभिश्राप से अनुशयनी से अलग हो गया था तो धरती पर गिर गया और एक दूसरे देश में सौर्य साम्राज्य के राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ और उसके पिता ने उसे उमर सिंह का नाम दिया, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा कि वह शेर की तरह धरती पर जीवित रहेगा और अपने प्रतिद्वंदियों पर आकाश की तरह व्याप्त होकर सभी को अपनी स्वेच्छा से चलाएगा। और जब वह बड़ा हुआ उस देश में कोई भी नहीं था जो उसके साथ सवारी, कुश्ती, तलवारबाजी या किसी अन्य मारकाट युद्ध विद्या में उससे मुकाबला कर सके। यद्यपि लोग उसके बारे में कहा करते थे कि वह प्रकृति की शक्ति से संपन्न आत्मवान महान पुरुष की तरह दिखता है, जिसका यह क्षत्रिय रूप अद्वितीय है, जिसने अपने शरीर को अपने कर्मों के अनुकूल पाया है। निश्चित रूप से वह कुमार विष्णु का अवतार के समान है, जो अब राजा के दुश्मनों के विनाश के लिए धरती पर आ गया है। इसके अतिरिक्त स्त्रियां उसके चारों ओर मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती थी और वह उनको घास भी नहीं डालता था। उसने स्वयं को स्त्रियों से विरक्त रहने वाले मानव की तरह से प्रकट किया। लड़कियों के हृदय को वह मिट्टी के खिलौने के समान अक्सर ठेस पहुंचाता था, साथ में कमल की पंखुड़ियां की तरह तोड़ देता था। वह किसी जंगल में मदमस्त हाथी की तरह अपने शत्रुओं को निरंतर आतंकित करता था, जिसके कारण उसे हर किसी का सम्मान और आदर ही प्राप्त होता था। वह सभी के हृदय में उनकी आत्मा के सौंदर्य की अमृत आनंद देने वाले व्यक्तित्व का धनी था। उसकी शारीरिक बनावट, शक्ति, संपन्नता के कारण उसके बंधु बांधव हमेशा हाथ बांधे उसके पीछे अर्थात उसका अनुसरण करते थे। लेकिन उमर सिंह ने उन सब इस प्रकार आचरण और व्यवहार पर उन सब के आचरण और व्यवहार पर हंसता था, और ऐसे भी बहुत लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह चाँद की कलगी को धारण करने वाले भगवान शिव के समान संसार की वासनाओं को के विष को पीकर भी उसको अपने गले से नीचे नहीं उतरने देता था। अर्थात वह अपने ऊपर कभी अभिमान और ना ही किसी के मान या सम्मान का ही परवाह करता था। इस प्रकार से कमल मित्र संसार सागर के अमृत और घातक जहर को पिया करता था, बिना उसकी खुशबू या दुर्गंध को अपने गले से नीचे उतारे। इसी बीच एक दिन उसके पिता ने उसको अपने पास बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारा विवाह अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन की बेटी के साथ तय कर दिया है। इस प्रकार से हमने अपने शत्रुओं को अपना रिश्तेदार बनाने के लिए समझौता कर लिया है, जिससे हम अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना लेंगे। उमर सिंह ने कहा, नहीं, इसके लिए आप किसी दूसरे दूल्हे की खोज कर लें, क्योंकि मैंने अपनी तेज तलवार से विवाह कर लिया है। उमर सिंह के इस प्रकार के उत्तर को सुनकर उसके पिता नाराज हो गए और कहा, यह क्या मूर्खता है, अब मैं दूसरा दूल्हा कहाँ से खरीद सकता हूँ। लेकिन उमर सिंह इस पर चुपचाप रहा, जिसके बाद उसके पिता ने 3 बार अपने शब्दों को दोहराया। फिर थोड़ी देर के बाद उमर सिंह ने कहा, मेरे लिए संसार में कोई दुल्हन या औरत नहीं है जिससे मैं शादी करूंगा। यद्यपि मेरे स्वप्न में एक महिला आती है, मैंने उसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तब उसके पिता ने कहा, फिर यह तुम्हारा सपने में कौन औरत है? उमर सिंह ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हर दूसरे महीने अंधेरे पखवाड़े के आखिरी दिन यह सपने में मेरे पास एक महिला की आती है, जो चांदी के ऊन के साथ एक पत्तों की बनी नाव में सफेद कमल के एक तालाब में तैरती है। परंतु वह कौन है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि जब मैं उसके करीब जाता हूँ वह हमेशा मुझसे दूर हो जाती है। इस पर उसके पिता ने हंसना शुरू कर दिया और उसे तरह तरह से भयभीत करने का प्रयास किया, लेकिन उमर सिंह ने अपने पिता के उपहास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे देवता पर महेश्वर ने ध्यान नहीं दिया।
देवतागण महेश्वर भगवान को यह कहकर उपहास कर रहे थे कि वह अपनी जटा में गंगा की तेज धार को संभाल नहीं पाएंगे। यद्यपि भगवान महेश्वर ने बड़े ही सहजता के साथ गंगा को अपने बालों के जूड़े में स्थापित कर लिया था। तब उसके पिता ने कहा, इस स्वप्न को भ्रम समझकर इसका त्याग कर दो और अपनी शादी के लिए तैयारी करो। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हारे विवाह के समारोह की व्यवस्था पहले से कर रखी है और उसका दिन निश्चित कर दिया है। लेकिन उमर सिंह हंसते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं संसार की किसी भी औरत से विवाह नहीं करूंगा सिवाय अपने स्वप्न सुंदरी से। यदि आप विवाह के लिए बहुत अधिक आतुर हैं तो आप स्वयं ही अपना विवाह कर लीजिए। उसके पिता ने कहा, एक बार और विचार कर लो। इस पर उमर सिंह थोड़ा गंभीर और जोर देकर कहा, मैं आपसे वहीं एक बार फिर कहता हूँ कि मैं संसार की किसी औरत से शादी नहीं करूंगा, बल्कि मेरे सपने की महिला से ही शादी करूंगा। तब उसके पिता क्रोध में भर गए और अपने रक्षकों को बुलाया और राजकुमार को जेल में डालने का हुक्म सुना दिया। इसके तुरंत बाद उमर सिंह को राज्य के रक्षकों ने पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। उनके जाने के बाद उमर सिंह के राजा पिता ने खुद से कहा, इसे कैद खाने में रखा जाए, क्योंकि अपने सपने के साथ यह वहीं रहने के योग्य है जब तक कि यह हमारी आज्ञा को नहीं मान लेता। जब उमर सिंह कैद खाने में था, उसने कैद खाने के जेलर को अपनी तरफ कर लिया और जेलर उमर सिंह की बात को मानने के लिए राजी हो गया। अर्थात वह उमर सिंह को जेल से भागने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि जेलर उसके अपने विषयी पिता की तुलना में उससे अधिक प्यार करता था, उसने उमर सिंह को एक दिन बताया कैसे जेल से भागना है और उसने एक रात को जेल का दरवाजा खोल दिया, जिससे उमर सिंह वहां से रात को एक और दूसरे देश में भाग गया अपने सपने को यथार्थ रूप देने के लिए, अपने राजसी ठाट बाट और अपनी शाही स्थिति को छोड़कर। और फिर वह एक शहर से दूसरे शहर में होता हुआ एक देश से दूसरे देश में भाग गया, जिससे वह अपने पिता के द्वारा उसे वापस लाने के लिए भेजे गए दूतों की खोज से स्वयं को बहुत दूर कर सके। या इस प्रकार से उसने दूतों की खोज से स्वयं को बहुत दूर कर लिया। आखिरकार घूमते घूमते एक दिन वह इंद्रालय राज्य की राजधानी में पहुंच गया। राजधानी से बहुत दूर वह एक एकांत में बने पुराने महल में अपना निवास स्थान बनाया, जो लंबे समय से उजाड़ पड़ा था। वह अपने इस जीवन से अब तक बहुत अधिक दुखी और परेशान हो चुका था, किसी अंधेरे कुएं में पड़े मेढक के समान। जिस प्रकार अंधेरे कुएं में पड़ा मेढक बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वह दुर्गंध युक्त कुएं से बाहर नहीं निकल सकता, इसी प्रकार से उमर सिंह भी अपने राज्य को छोड़ने के बाद किसी भिखारी के समान बन चुका था। वहाँ जहाँ जाता था लोग उसे हीन दृष्टि से देखते और उसका अपमान करते थे, जिससे वह भौतिक दुखों के साथ मानसिक क्लेशों से पूरी तरह से घिर चुका था। उसे अब भी कोई रास्ता इस समस्या से बाहर निकलने का नहीं दिख रहा था। इसके अतिरिक्त उसके चारों तरफ ऐसे लोग निरंतर बढ़ रहे थे जो जुआरी, शराबी और समाज से बहिष्कृत लोग थे। उसे अब संसार किसी कबाड़ा घर के समान प्रतीत हो रहा था अथवा भूसे के समान दिख रहा था। संसार की नश्वरता और लोगों के साथ अपनी जलालत भरी जिंदगी का उसने अब नग्न साक्षात्कार कर लिया, जिसके कारण यह संसार उसे अब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। अब उसका साहस अपने ऊपर से पहले से अधिक मजबूत हो चुका, अर्थात उसका झुकाव अपनी आत्मा पर केंद्रित हो चुका था, जिसके कारण उसको अपने शरीर का मोह और आकर्षण निरंतर कम हो रहा था। अपनी उदारता की वजह से वह और उसका स्वप्न किसी बर्फ के पर्वत के समान संसार रूपी दुखाग्नि के ज्वलित सूरज के प्रकाश में निरंतर पिघल रहा था, अथवा लोभी जुआरी संसार सागर उसके अस्तित्व को निगल रहा था, जिसके बीच उसने स्वयं अपने पूर्वजों की तरह अपने ऐश्वर्य को खुले हाथ से बिखराया था। आज वह स्वयं इस संसार और मानव समाज में कुछ भी नहीं है। इससे भी अधिक आखिरकार उसकी सीमा का अंत होने लगा, क्योंकि जिन वस्त्रों को उसने अपने शरीर पर धारण किया था वह तार तार हो चुके थे। जिस प्रकार बादलों के मध्य में से सूर्य दिखाई देने लगता है, जो संसार के राजा को स्पष्ट रूप से नग्न कर रहे थे, अर्थात उसके शरीर के कपड़े उसके स्वयं की शरीर को छिपाने में पूरी तरह से असमर्थ सिद्ध हो रहे थे, जिसके कारण उसके रूप की, शरीर की
नग्नता और सुंदरता में वृद्धि हो चुकी थी। उसके पास अब खाने या पीने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने स्वयं के शरीर को त्यागने के लिए समय निर्धारित किया और अपनी तलवार, जिसे वह खंडहर की दीवार में छिपा कर रखता था, उसको दीवार में से निकाला और अपने हाथों में पकड़ लिया और वह अपने कुटीर अथवा आवास से बाहर निकलकर और खुद से कहा, अपमानजनक जीवन की इस महत्वहीनता के साथ जीना, भूखे रहना और जीवन की घृणा से बेहतर मृत्यु को गले लगा लेना है। इससे सुंदर मरने का कोई दूसरा अवसर क्या हो सकता है, एक और जिंदगी के लिए जो इससे बदतर नहीं हो सकती। हो सकता है कि वह भी ऐसी ही हो, इसके बारे में कौन जानता है। यद्यपि मैं उस अगली जिंदगी में उससे मिल सकता हूँ जिसका सपना मैं इस जीवन में देखता हूँ, जो मेरे लिए एक सपना है, अब अगले जन्म में वह मेरी वास्तविकता हो सकती है और वह मुझे कमल पुष्प के तालाब में मिल सकती है, जिसे मेरे लिए एक और जिंदगी इंतजार करना होगा। इसलिए अब मैं शहर की दीवार के बाहर जाऊंगा और किसी एक निर्जन बगीचे को ढूंढूंगा और वहां मैं अपना सिर काट दूंगा और उसे भेंट के रूप में माँ दुर्गा को चढ़ा दूंगा। ऐसा संकल्प करके जब वह खंडहर के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था जिसमें वहाँ रहता था, फिर वह यह सोचने के लिए कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, तभी उसके कान में उसी समय नगाड़े की धड़कन की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें उसने कुछ लोगों को रोते और चिल्लाते हुए सुना। वहाँ लोग कह रहे थे, जो भी महायाजक मनुष्य सूर्य के कमल की भूमि पर गया है उसे राजा के पास आने दो। वह हमारे राजा के राज्य को साझा करेगा और राजा की बेटी से शादी करेगा। इस पर उमर सिंह हंसते हुए और खुद से कहा, क्या यह क्या है? वे अभी भी एक आदमी की तलाश में है जिन्होंने सूर्य के कमल की भूमि देखी है। और फिर क्या वे जानते हैं कि ऐसी कोई सूर्य के कमल की भूमि कहीं संसार में दिखती है? और फिर अचानक उसने विचार करना शुरू किया, जैसे कि उसे किसी सांप के द्वारा काटा गया हो, और उसने अपना हाथ अपनी तलवार पर से अलग कर लिया और कहा, हाँ, यह मेरे लिए एक अच्छा अवसर बन सकता है, क्योंकि किसी ने कभी उस सूरज के कमल की भूमि को नहीं देखा है और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो यदि कोई राजा के पास जाकर कहता है कि मैंने इस सूर्य के कमल की भूमि को देखा है, तो फिर कौन यह समझ सकता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, किसकी वास्तविकता के साथ वर्णन की तुलना कर सकता है? न तो उसने ही देखा है और ना ही किसी और ने देखा है। इस प्रकार से मुझे राजा के पास जाने से रोकने में कोई उचित कारण नहीं है। राजा के पास जाकर मैं कहूँगा कि मैंने सूर्य के कमल की भूमि को देखा है और अब मुझे इसका इनाम दो। यहाँ पर मैं खुद के मौत के बारे में विचार कर रहा हूँ, इससे तो श्रेष्ठ कार्य है कि मृत्यु को अभी टाल दिया जाए। फिर उसने सोचा कि जब राजा को पता चलेगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया तो वह मेरा बहुत बुरा कर सकता है, लेकिन अगर इसके विपरीत मुझे सम्मान मिलता है तो मैं न केवल इस दूर दराज के राजा की बेटी को प्राप्त करूंगा जिसके लिए मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, बल्कि उसके राज्य के संसाधन भी मुझे प्राप्त होंगे और उस प्राप्त संसाधनों से मैं अपनी स्वयं की एक सेना को तैयार कर सकता हूं, जिससे मैं अपने पिता को मेरी स्थिति को बहाल करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। इस प्रकार से नुकसान कहाँ है? यद्यपि इसके विपरीत यह शुद्ध लाभ भी नहीं है और इसमें कोई अधिक नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मैं इस समय मृत्यु की तैयारी कर रहा हूँ। स्वयं की मृत्यु से बचने का एक उपाय जरूर यह बन सकता है। इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस कार्य को करने से मुझे फायदा होने की संभावना है। चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के वह नगाड़े वादकों के पास गया और उनसे कहा, अपना चिल्लाना बंद करो और मुझे राजा के पास ले चलो, क्योंकि मैंने सूर्य के कमल की भूमि को देखा है। यद्यपि चिल्लाने वालों ने जब यह सुना कि वह क्या कह रहा है, तब कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे शरीर को त्यागने वाली आत्मा ने एक बार पुनः उसी शरीर में रहने का अपना निर्णय कर लिया है, जिससे उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता के साथ खुशी हुई, क्योंकि वे थकान से लगभग मर रहे थे और लगातार पूरे दिन से चिल्ला रहे थे। वह सब अपनी खुशी से नाचने लगे, जैसे मोर मौसम की
पहली बारिश के बादलों को देखकर नृत्य करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने हथियारों के मध्य में उमर सिंह को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे कि वे डर रहे हों कि कहीं वह भाग न जाए। उमर सिंह को वह उसी प्रकार से राजा के पास ले जाने लगे जैसे किसी बहुमूल्य आभूषण को संभाल कर कोई मानव अपने साथ किसी दूसरे देश की यात्रा पर ले जा रहा है। यह समाचार सूखे जंगल में किसी आग की तरह शहर के नागरिकों के माध्यम से चारों तरफ फैल गई कि एक आदमी पाया गया है जिसने सूर्य के कमल की भूमि को देखा है। इसको सुनकर लोगों की एक बड़ी भीड़ हर सड़क से भागकर उनके पास पहुंचने लगी और उमर सिंह के साथ सभी सैनिकों को चारों ओर से घेरकर उनके साथ राजा के महल तक पहुंच गई, जहां पर उस समुद्र के समान विशाल जनमानस की भीड़ को महल के दरवाजे पर ही रोक दिया गया, जबकि रक्षक उमर सिंह को अपने साथ लेकर राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। लेकिन जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह खुशी से रोने लगा और उमर सिंह को उसने अपने सामने किसी फरिश्ते के रूप में देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके सामने उमर सिंह देवदूत बनकर उसके जीवन के अमरत्व को लेकर आया है, जिससे उसने अपनी शारीरिक रूप से सभी इच्छाओं की तृप्ति को प्राप्त कर लिया हो। इसके बाद राजा ने उससे कहा, तो क्या तू अनजाने में आनंदित मेरा दामाद होगा? क्या तूने सच में सूर्य के कमल की उस श्रापित भूमि के बारे में कभी सुना है या तूने कभी उसे अपनी आंखों से देखा है? इस पर उमर सिंह ने साहसपूर्वक कहा, मैंने उसे देखा है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको उमर सिंह के मुंह से सुनते ही राजा तुरंत अपनी अधीरता में अपनी बेटी के कक्ष में स्वयं भागते हुए गया और अपनी पुत्री से कहा कि तुम्हारे लिए दूल्हा मिल गया है। हमारे पक्ष में बाधाओं के विपरीत परमेश्वर की इच्छा से यहाँ एक राजपूत आया है जिसने सूर्य के कमल की भूमि को देखा है, तो अब तुम बिना किसी प्रकार की देरी के अपनी शादी के लिए तैयारी करो। इस प्रकार से अपने पिता की व्यग्रता को देखकर श्री ने कहा, प्रिय पिता, मेरे विवाह के विषय में इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और यह आप कैसे जानते हैं कि यह आदमी जो बोल रहा है वह सब कुछ सत्य ही है? इसके विपरीत वह असत्य भी बोल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह राजपूत जो आपके पास आकर यह कह रहा है कि उसने सूर्य के कमल की भूमि को देखा है, संभव है कि वह केवल इसलिए ऐसा कह रहा हो कि उसके इस झूठ को हम पकड़ नहीं सकते हो और वह केवल हमारे आधे राज्य को और मुझे पाने की इच्छा रखता हो, क्योंकि यह दुनिया इस तरह के चालाक धूर्तों से भरी पड़ी है जो केकड़े की तरह राजा की संपत्ति को मछली पकड़ने के समान अपनी जाल में फंसाकर निगलना चाहते हैं, या फिर किसी तालाब में रहने वाले किसी मछली की तरह वह मुझे आपको अपनी जाल में फंसाना चाहता हो। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि मेरा उसके साथ विवाह करने से पहले मुझे उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसलिए मैं उसके साथ विवाह करने से पहले उससे मिलकर मैं उसकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ, जिससे मैं स्वयं को आश्वस्त कर सकूं कि वह राजपूत सच में ही सूर्य के कमल की भूमि को देखा है। इस कारण से आप उसे मेरे पास पहले भेजिए और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यह विवाह के समारोह की तैयारी करने का उचित समय है या नहीं। अपनी पुत्री की बातों को सुनकर राजा ने कहा, ऐसा ही होगा, और उसने उमर सिंह को अंदर श्री के महल में भेजा। जिसके बाद कुछ ही पल में उमर सिंह को श्री के सामने उसकी उपस्थिति में लाया गया और श्री ने अपने सामने उसे खड़े हुए देखा, जिसने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी। लंबी शरीर के साथ किसी भूखे शेर की तरह पतली कमर से युक्त, जो किसी बैल के समान अपनी लंबी बाहों के सुगठित एक अद्वितीय तेजस्वी युवा था, जिसका शरीर किसी शाही राजा के समान सभी प्रकार से शुभ निशान उसके कंधे के ऊपर उपस्थित थे। फिर भी उसकी इस शारीरिक बनावट के बावजूद वह किसी समाज के अपमानित युवक के समान अपनी नग्न शरीर के साथ था, अर्थात उसके शरीर पर पर्याप्त राजसी वस्त्र नहीं थे। वह फटे पुराने सड़े गले कपड़ों से किसी प्रकार से अपने शरीर को छिपाने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। वह जैसा उसे समझती थी वह वैसा ही था, फिर भी उसके मन में अजीब हलचल हो रही थी। इसके विपरीत उमर सिंह जो वह चाहता था उसे वह पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सका, अर्थात जब उमर सिंह श्री को अपने सामने देखा तो वह अचंभित और आश्चर्यचकित रह गया
उसके शरीर के लावण्य और उसकी आंखों के सामने वह स्वयं को बेबस समझ रहा था। यद्यपि अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री उमर सिंह के प्रति आकर्षित हो रही थी। जिस प्रकार से सूर्य के तेज प्रकाश में वायु अपनी अनिच्छा में भी आकाश की तरफ गमन करने लगती है, इस प्रकार श्री की बुद्धि के विरुद्ध उसका दिल उसके हृदय के अंदर से उसे उकसा रहा था और उसको अपने पूर्व जन्म की मंद मंद याद आ रही थी, जिसे वह बहुत पहले भूल चुकी थी, जिसकी वजह से वह अपनी आत्मा में संघर्ष कर रही थी और अपने हृदय की गहराई से उबरने की कोशिश कर रही थी। और वह खड़े होकर मौन में उसकी आंखों में झांकते हुए सूक्ष्म उमर सिंह के हृदय निरीक्षण कर रही थी, जिसको उमर सिंह ने भी देखा, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं सका। जैसे कि एक लंबे समय से भूली हुई आवाज के स्वरों को सुनता है, जैसे किसी स्मृति के भवन में उठती हुई आवाज हो, जिसके साथ जागृति की लालसा हो रही हो, जिसमें शोक के पछतावे के साथ किसी बिछड़े हृदय के हिस्से को पाने की अभिलाषा विद्यमान हो। जैसा कि उसने उसको देखा तो वह भी उसे देखता ही रहा, जैसे उसके स्वयं के मस्तिष्क पर किसी ने अपने नीले रंग के आकाश का पर्दा डाल दिया हो। समंदर की गहरी अथाह श्री की चमत्कारिक संदिग्ध आंखों ने, जिसकी वजह से उमर सिंह ने ऐसा महसूस किया जैसे उसकी पूरी दुनिया नीले रंग के द्रव्यमान में सिमट गई हो, उसकी दृष्टि से गायब हो गई हो, अर्थात वह किसी दूसरे ही जगत में कुछ समय के लिए चला गया हो। इसलिए अपनी नजरों को एक झटके के साथ उसकी आंखों से हटाकर नीचे जमीन पर देखने लगा, क्योंकि श्री की आंखें उसे किसी एक मैखाने की तरह निर्दयता पूर्वक मार रही थी, अर्थात वह अपने होश हवास खोने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर उससे दूर जा रही हो और उसका रोम रोम किसी सतरंगी इंद्रधनुष के समान आंसू, हंसी और दर्द से भरा हुआ था, जिसके बाद वह अपने मन को हल्का करने के लिए एक लंबी और गहरी सांस ली, क्योंकि श्री की पिछले जन्म की स्मृतियों ने आंखों की दृष्टि से उसके दिल पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उसको लोहे के कोड़े से पीटना शुरू कर दिया हो। तभी उसकी स्मृति में कुछ पल के लिए वहां उसे पहले सूर्य के कमल के भूमि का स्मरण आने लगा, जहां कमल के झील के मध्य में अपनी स्वप्न सुंदरी के रूप में श्री को ही वह एक औरत के रूप में देखा था, जिससे वह समझ गया कि यह श्री ही है जो उसके स्वप्न में आया करती थी। लेकिन वह श्री के सामने अपनी जुबान से उससे कुछ भी कह नहीं पा रहा था। इस प्रकार से वे दोनों वहां पर खड़े थे जैसे किसी दीवार पर किसी अद्भुत चित्रकारी के द्वारा दो युवा प्रेमियों का चित्र विद्यमान हो और अपने आप को विस्मृत हुई अंधेरी स्मृतियों में याद करने के लिए व्यर्थ में अनायास प्रयास कर रहे हों। और फिर थोड़ी देर के बाद श्री उसके पास आई और उसने धीरे से कहा, तो क्या तुमने सच में सूर्य के कमल की भूमि को देखा है? फिर उसकी विशेषताओं के बारे में तुम बहुत कुछ जानते होगे, वह मुझे सब कुछ बताओ कि आप वहां पर कैसे पहुंचे। लेकिन श्री के इस प्रश्न पर उमर सिंह उस समय हकलाने और हिचकिचाने लगा, क्योंकि श्री की आंखों ने उसे अपने कार्य के कारण से वंचित कर दिया था, जिससे वह कुछ नहीं सोच पाया कि वह वहां पर अपने किस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आया था, जिससे उसकी सारी आशंका गायब हो गई, जिससे वह भयभीत हो गया और उसका दिल टूट गया। उसने अपने मन में कहा, कोई बात नहीं। वह उससे जो कुछ भी कहना चाहता था उसने उससे कुछ भी नहीं कह सका। फिर श्री ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों से इनकार कर दिया, जिसके बाद श्री के कानों ने किसी और दूसरे आदमी की तरह सुना। उमर सिंह ने कहा, श्री, मैं वहां कभी नहीं गया, मुझे नहीं पता कि सूर्य के कमल की भूमि कैसी और कहाँ है। कभी कभी घूमते हुए मुझे पता नहीं कि किसी कचरे और रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच में मैंने तुमसे मिलने से पहले विचार किया था कि उसे कभी देखा होगा। मुझे कितना समय लगा था, अब तक मैं इस भूमि पर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि सूर्य की कमल की भूमि कहलाती है। मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसका जादू टूट गया और श्री जाग चुकी थी, क्योंकि यह एक सपने के जैसा था और श्री ने अपने आप को केवल एक कठोर राजपूत के सामने उपस्थित देखा। उसकी कहानी से वह ठोकर खा चुकी थी, इसलिए उसने स्वयं के उमर सिंह के सामने से स्वयं को थोड़ा दूर कर लिया। स्वयं को उमर सिंह के सामने से थोड़ा दूर कर लिया और चतुर उमर सिंह अपनी झूठ के सहारे भी श्री की दास्ता का समर्थन करने में असमर्थ रहा।
जिसकी वजह से वह शर्मिंदित और खुद पर नाराज भी हो रहा था। और तभी उसने अपने अंदर की आवाज को सुना, जैसे वह स्वयं को कह रहा था कि वह कितना बड़ा मूर्ख है। उसे अचानक स्वयं पर हंसी आ गई, जिसको स्वयं के अंदर ही अंदर उसने रोक लिया। फिर श्री ने कहा, ध्यान से सुनो, कहने के लिए तुम इस उच्च जात के नायक हो और तुमने सूर्य के कमल की भूमि को अपनी नींद में देखा या सुना है, और वह स्वप्न के समान आया और चला गया। तुम कहाँ पर गए थे तुम नहीं जानते हो। तुम्हें स्वयं पर शर्म नहीं आती। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण कार्य को करते हुए तुमने स्वयं को हंसी का पात्र बना दिया। इसलिए वह हंसी और उसके अस्तित्व को उसने मजाक में उड़ा दिया, जबकि वह उसके सामने खड़ा था, क्योंकि वह एक झुकाव में था जो केवल उसकी आवाज का संगीत सुन रहा था। यद्यपि श्री उसकी डरावनी आंखों में आग से पहले उठने वाले धुएं के समान उठते हुए गुबार को देखा, जिससे वह एक डरावनी आतंक की वृत्ति को अपने हृदय में महसूस किया। तब अचानक श्री ने अपने चेहरे को अपने हाथ में छिपाते हुए कहा, क्या तुम सब कुछ सुन रहे हो या तुम बहरे और गूंगे हो गए हो? क्या आप एक सच्चे राजपूत नहीं हैं, या फिर आपको अपने हृदय के साहस ने जवाब दे दिया, जिससे आप अपने उद्देश्य की पूर्ति से पहले ही असफल हो गए? अजीब है कि परमेश्वर ने इस प्रकार की शरीर को रचा और इसके उपर्युक्त आत्मा को नहीं उपस्थित किया। इसमें उपर्युक्त आत्मा को नहीं उपस्थित किया। इतना कहकर वह राजा के पास चली गई और कहा, प्रिय पिता, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं कि यह मेरे लिए किसी एक दुष्ट साथी के समान है, इसलिए उस आदमी को मुझसे दूर ही रखें। फिर भी उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। यद्यपि वह ज्ञानपूर्ण गुफा में रहने वाला एक मानव है, फिर भी वह एक सुंदर और काल्पनिक अज्ञान की गुफा में रहता है, जिससे वह किसी प्रकार की सजा या किसी उग्रता के व्यवहार की तुलना में वह अवमानना और हंसी का वास्तविक हकदार है। तब राजा ने अपने सुरक्षा अधिकारियों से कहा, इस अपवित्र दुष्ट आत्मा को पकड़ लो और उसे बाहर सड़क पर जाकर फेंक दो। इस आदेश को सुनने के बाद राजा के सिपाहियों ने उमर सिंह को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, जिसने किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया, और उसे सड़क पर फेंक दिया गया, जिसके कारण सड़क पर वह लोगों के पैरों के से पीट रहा था और उनके पैरों से उड़ने वाली धूल के गुबार में स्नान कर रहा था। इसके उपरांत अर्थात थोड़े ही समय में पुनः नगाड़ा वादक वहां महल से बाहर चले गए और फिर पहले के समान शहर के हर हिस्से में घूम घूम कर फिर से वहां लोग नगाड़े को पीटने लगे, जिससे दोबारा नगाड़ा की धड़कन और जोर जोर से होने लगी, जिसके साथ यहाँ आवाज गूंजने लगी कि जो भी उच्च जाति का आदमी कमल के सूर्य की भूमि को देखा हो, वह राज्य के पास आए और वह राजा के राज्य में हिस्सा लेगा और राजा की बेटी से शादी करेगा।